Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ में डिस्कस किया था इवेंट का कंसेप्ट। इवेंट वहां पे हमने आपको बताया था सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक, इवेंट की इनफैक्ट तो दो डेफिनेशन हमने दी थी। एक तो सबसेट की बुनियाद पर, सबसेट आपको पता ही होगा अब कि अगर ए और बी दो सेट्स है, ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी में पाए जाएंगे, अगर ए कंटेन होगा बी में, तो तब जाके ए को बोला जाता है सबसेट बी का। और नॉन वर्बल इसको लिखने का तरीका है ए सबसेट ऑफ बी। बी सुपरसेट कहलाता है ए का, प्रोवाइड दैट कि बी कंटेन्स ए। इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, दैट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इफ बी कंटेन्स ए, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। जो सैंपल स्पेस होता है उसके बहुत सारे हमारे पास में सबसेट्स बन सकते हैं। और एक सेट में कितने सबसेट्स होते हैं? 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। जितने भी कार्डिनलिटी होगी हमारे पास में किसी भी सेट की, कार्डिनलिटी का मतलब कितने एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट है, 2 को वो पावर चढ़ा उतने सबसेट्स होते हैं। अब उतने सबसेट्स होते तो इतने इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी बेटा सैंपल स्पेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाय करूंगा, अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा, उसका जो सैंपल स्पेस हमारे पास में आएगा हेड और टेल होगा, हेड और टेल होगा। ठीक बेटा, अब बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स अगर इसके काउंट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके होंगे 2 to the power ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी ऑफ एस कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है ना बेटा। तो इसकी में जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, जो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, सबसेट्स होगी वो 2 to the power ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एस, एन ऑफ एस होगा, वो 2 to the power ऑफ 2 होगा। 2 2 बेटा 4 आएगा, 4 सबसेट्स इसके होगी। एक बेटा कौन होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है बेटा, एम्प्टी सेट भी हमारे पास में होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक इसका सबसेट होगा। दूसरा सबसेट ये इसका होगा जिसमें खाली हम हेड मांगेंगे। तीसरा सबसेट इसका ये होगा जिसमें खाली हम टेल मांगेंगे। चौथा सबसेट इसका वो होगा जिसमें हम हेड और टेल भी मांगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेटा ये वाला इवेंट डिफाइन करना होगा, मैं बताऊंगा कॉइन को टॉस किया, मुझे चाहिए टेल, तो हमारे पास में जो इवेंट होगा उसका जो फेवरेबल आउटकम होगा वो टेल होगा। सही बात, हमारा इवेंट बन जाएगा E इज इक्वल टू इवेंट, क्योंकि एक सबसेट होता है तो उसको भी हम एज अ सेट लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू टी होगा। ठीक, अगर F हम एक और इवेंट डिफाइन करेंगे यहाँ पे, F इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग द हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है बेटा, तो F एज अ सेट अगर हम लिखेंगे वो बेटा ऐसे आएगा, F इज इक्वल टू खाली हेड होगा। सही बात। अब बेटा ये हेड टेल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन इवेंट? अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, मतलब मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद मेरी जो चाह है बेटा वो इसमें है कि हेड यहां निकले या तो टेल निकले। तो उसके बाद में अगर हमने जी इस इवेंट को बताया तो जी में हमारे पास में हेड और टेल हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा, कुछ ऐसा मांग लूंगा जो कि आउटकम्स में होगा ही नहीं, तो उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल लेट एच बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेडर्स साइमल्टेनियसली व्हेन आई टॉस 1 कॉइन। अब जरा बताइए, हमें हेड ये मिल सकता है, हमें हेड मिल सकता है जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा। अगर मैं बता रहा हूं ये इवेंट एच है बेटा, इवेंट एच को कितने ऐसे आउटकम्स है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो इसको फेवर करते हैं? कोई भी नहीं। एज ए रिजल्ट इसको बोला जाता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को बोला जाता है जो कि बेटा कभी भी आकर नहीं होता है। तो ये समझ में आया होगा आपको, यानी कि इवेंट होता है बेटा सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 2 to the power ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट। 2 to the power ऑफ कार्डिनलिटी का मतलब कितने एलिमेंट्स हमारे पास में सेट में है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे, इसकी कार्डिनलिटी 2 थी, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे इस सैंपल स्पेस के 2 to the power ऑफ 2 होगा, वो 4 हो गए। इसका मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, किस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे जिसमें हम कॉइन को टॉस करेंगे, उसमें हम बेटा हाउ मेनी इवेंट्स वी कैन डिफाइन देयर 4 इवेंट्स, बिकॉज जो बेटा 2 to the power ऑफ n ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आया वो 4 आया, वो 4 जो इवेंट्स हो सकती है वो E हो सकता है जिसमें हम खाली टेल मांगेंगे, F हो
सकता है जिसमें हम खाली हेड मांगेंगे, और बेटा जी हो सकता है जिसमें हेड या टेल हम दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, और चौथा ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें हम 2 हेड्स या 3 हेड्स या 2 टेल्स ऐसा कुछ मांगेंगे, जो कि बेटा हैपन ही नहीं होगा व्हेनेवर दिस वेरी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड, दैट इज व्हेनेवर अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि एक सेट में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के कितने बेटा इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जितनी बेटा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस होगा जितनी उसकी अकॉर्डिंगलिटी होगी। ठीक है बेटा, तो याद रखना। तो इवेंट हमने आपको बताया था सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, और इवेंट की एक और डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, इवेंट असल में वो आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। लेकिन ये बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, अपने लिए हम ये याद रख सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर टाइम पे मैं टेल में इंटरेस्टेड था तो ये मेरे पास में इवेंट बन गया, दूसरे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मैं बेटा किस में इंटरेस्टेड था, हेड में, तो वो मेरे पास में इवेंट बन गया। इसी तरीके से और तीसरे इंटरवल में मैं बेटा हेड या टेल में इंटरेस्टेड था, वो मेरे लिए इवेंट बन गया। चौथे रिजल्ट में बेटा, चौथे इंटरवल में बेटा 2 हेड्स में इंटरेस्टेड था, तो ये भी इवेंट बन गया। तो इवेंट का मतलब सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, और इवेंट मीन्स द आउटकम्स इन व्हिच वी आर इंटरेस्टेड एट अ पर्टिकुलर ट्रायल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक पर्टिकुलर ट्रायल परफॉर्म करेंगे, जिन आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड होंगे उनको बोला जाता है इवेंट्स, लेकिन जो असल में मैथमेटिकल डेफिनेशन है इवेंट की वो है सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा का पूरा मुबनी रहने वाला है ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो हमारे पास में आज का टॉपिक है वो है बेटा टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, बिकॉज ये आपकी एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा। सही बात। पहला जो इवेंट है वो कौन है बेटा, पहला इवेंट हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, श्योर इवेंट, SURE, श्योर इवेंट, EVENT, श्योर इवेंट किसको बोला जाता है? श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है बेटा जो हमेशा आकर होता है व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है बेटा, अगर हम क्वांटिफाई करेंगे श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो बेटा 1 होती है। एन इवेंट विच ऑलवेज ऑकर्स, एन इवेंट E is said to be there, is said to be there, to be the sure event, sure event if it always occurs, always occurs whenever the experiment, whenever the experiment is performed, experiment is performed, यानी कि श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो हमेशा आकर होता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। वही हमने यहां पे लिखा है, एन इवेंट E इज सेड टू बी द श्योर इवेंट इफ इट ऑलवेज ऑकर्स व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग अ कॉइन, in tossing a coin, और हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, then the event E of getting head or tail, getting head or tail is a sure event, sure event। ठीक है बेटा, तो इवेंट कौन सा इवेंट बेटा जिसमें हम एक हेड या एक टेल मानेंगे, तो वो क्या होगा बेटा, श्योर इवेंट होगा। देखिए बेटा, हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद जो हमारे पास में सैंपल स्पेस आया वो हेड और टेल आया। सही बात। अगर हम अब इस कॉइन को टॉस करेंगे और बेटा हम या तो हेड में इंटरेस्टेड है या टेल में इंटरेस्टेड है, अब जरा बताइए जब भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे दोनों आउटकम्स में से एक ना एक तो निकलना ही है ना बेटा। इसका मतलब ये इवेंट हमेशा हैपन होगा इफ द टॉस इज बीइंग कैरिड अनबायस्ड, यानी कि जो टॉस हम करेंगे ये अनबायस्ड होना चाहिए। इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि हमें रेत के ऊपर इस
इस कॉइन को टॉस नहीं करना है, वरना वहां पे चांसेस है कि वो कॉइन बेटा एज के ऊपर भी लैंड करा सकती है अपने आप को। सही बात। तो यहाँ पे जो इवेंट ए होगा इसके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो बेटा हेड भी है और टेल भी है, यानी कि इवेंट ई एज अ सेट अगर हम लिखेंगे उसमें हेड और टेल आएगा, लेकिन इसका मतलब ई आया एस के बराबर, सिंस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। याद रखना बेटा, हर एक सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, तो ई असल में एस है और एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। तो सबसेट को ही हमने बताया था बेटा, किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट को ही हमने बताया था बेटा इवेंट। तो यहाँ पे ये पूरा सैंपल स्पेस खुद का इवेंट है, यहाँ पे जो हमने बताया श्योर इवेंट है। यानी कि सैंपल स्पेस जब आपके पास में, जब आपने कोई ऐसा इवेंट डिफाइन किया जिसमें आपको वो इवेंट जब आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ इट इज आउटकम्स, अगर वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा तो वो बेटा होता है श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन वो हमने कैसे डिफाइन किया, एन इवेंट इज सेड टू बी द श्योर इवेंट इफ इट ऑलवेज ऑकर्स व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। यानी कि जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ऐसा इवेंट जो हमने उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड में अगर हमने डिफाइन किया होगा, जो कभी भी आकर होगा जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है श्योर इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे गेटिंग हेड और ए टेल, यानी कि हेड निकला हमारा इवेंट ऑकर हो गया, टेल निकला तो हमारा इवेंट ऑकर हो गया। इसका मतलब हमारा इवेंट जो ई है बेटा, इसकी ऑकरेंस को कौन कौन सा फेवर करता है, आउटकम। सर इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का हेड भी इसको क्या करता है, इसके ऑकरेंस को हेल्प करता है, और टेल भी इसके ऑकरेंस को हेल्प करता है। तो ये जो इवेंट है अगर मैं एज अ सेट लिखूंगा ये, बिकॉज एवरी इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, इसका मतलब सबसेट भी खुद बेटा क्या होता है, सेट ही होता है। तो हर एक सेट की हमारे पास में रोस्टर रिप्रेजेंटेशन होती है, तो यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट ई इक्वल टू हेड कॉमा टेल। लेकिन जब हमने इसको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, ये सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो ये तो जरूरी सी बात है जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा तो सैंपल स्पेस का एक ना एक सैंपल पॉइंट तो हमें मिलना ही है, एक ना एक आउटकम तो निकलना ही है। तो इसका मतलब ये इवेंट हमेशा आकर होगा। ठीक है, सिमिलरली इन throwing a die, an event E of getting a number greater than, getting a number less than 7 is a sure event। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने क्या बताया, सिमिलरली एक और मिसाल हमने बेटा श्योर इवेंट की यहाँ पे क्रिएट की। हमने बताया अगर हम थ्रू करेंगे डाई को तो वो इवेंट ई, जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, यानी कि कोई नंबर हमें मिलना चाहिए जो कि 7 से छोटा होगा, वो बेटा हमेशा क्या होगा, श्योर इवेंट होगा। अब जरा बताइए अगर हम थ्रू करेंगे डाई को तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा। सही बात। अब जरा बताइए इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। हर एक सबसेट बेटा बजात क्या होता है, बजात खुद क्या होता है बेटा, सेट होता है। तो हर एक सबसेट की रोस्टर रिप्रेजेंटेशन अपनी होती है। अगर मैं इस इवेंट ई को बेटा एज अ सेट लिखूंगा, इवेंट ई को एज अ सेट लिखने के लिए हमने देखना पड़ेगा बेटा कौन कौन से इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है, जो सैंपल पॉइंट्स है इस सैंपल स्पेस के, वो इसकी ऑकरेंस को फेवर करते हैं। अब जरा बताइए इवेंट ई हमने क्या बताया, इवेंट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, यानी कि जितने भी नंबर इस सैंपल स्पेस के होंगे, ठीक है, रोलिंग द डाई में होगी बेटा, जो कि 7 से छोटे होंगे, वो तो इसके ऑकरेंस को फेवर करेंगे। अब जरा बताइए 1 है ना छोटा 7 से, तो ये भी इसके ऑकरेंस को फेवर करेगा। 2 भी है छोटा 7 से, वो भी इसके ऑकरेंस को फेवर करेगा। 3 भी छोटा है बेटा 7 से, ये भी इसके ऑकरेंस को फेवर करेगा। 4 भी, 5 भी, 6 भी, फिर बेटा 7 लेस, यानी कि ये सभी नंबर जो है ना बेटा दे आर लेस देन 7, देयरफॉर दे विल हेल्प द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ई। देयरफॉर इवेंट ई बेटा इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए, 6 हो गए। कौन से 6 हो गए बेटा, वही 6 जो हमारे पास में सैंपल स्पेस में थे। और हम इन दोनों सेट्स को एनालाइज करेंगे, ये दोनों सेट्स इक्वल है बिकॉज इनकी कोऑर्डिनेटी सेम है, मतलब इनके एलिमेंट सेम है और इनमें सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, मतलब यूजुअली सबसेट ई रहा हो ना,
में इवेंट ई कराओ डिफाइन इधर सैंपल स्पेस पाने ये सैंपल स्पेस नेरना का इवेंट, यानी कि कोई इवेंट आपने ऐसा डिफाइन किया तो उसको जब आपने रोस्टर रिप्रेजेंटेशन से लिखा अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर ही आएगा बेटा वो श्योर इवेंट होता है हमेशा, यानी कि सैंपल स्पेस भी खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट का होता है बेटा वो भी खुद का सबसेट होता है। एज ए रिजल्ट वो भी हम एक इवेंट डिफाइन कर सकते हैं किसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। लेकिन वो इवेंट कैसा होगा, वो बेटा हमेशा श्योर इवेंट होगा। तो वही हमने बताया। और हम डाई को थ्रू करेंगे बेटा, अगर ये कोई इवेंट होगा जिसमें हम बताएंगे कि हमें ऐसा नंबर मिलना चाहे जो कि 7 से छोटा होगा, तो जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा, कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हम थ्रू करेंगे डाई को, तो वहां पे जो भी फेस आएगा बेटा, जो भी फेस अप साइड में आएगा उसके ऊपर या तो एक पॉइंट होगा, या तो वो एक डॉट वाला फेस होगा, 2 डॉट्स वाला फेस होगा, 3 डॉट्स वाला फेस होगा, यानी कि लेस देन 7 जो यहाँ पे हमारे पास में नंबर्स है, इन 6 फेसेस में से कोई ना कोई फेस मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये श्योर इवेंट है। वही हमने बताया एक इवेंट ई को बोला जाएगा श्योर इवेंट जब अगर ये बेटा हमेशा ऑकर होगा जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वी विल बी गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 व्हेनेवर अ डाई इज थ्रोन। जब भी डाई को थ्रू किया जाएगा बेटा, चाहे वो फेस निकले जिसके ऊपर 1 पॉइंट हो, जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हो, जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स हो, 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स हो, बेटा कोई ना कोई फेस तो निकलने ही वाला है, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए इट शुड बी अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब यू हैव टू परफॉर्म दिस वेरी एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, ऑन अ लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के ऊपर जब आप इसको परफॉर्म करोगे बेटा, देयर आर 0 चांसेस ऑफ लैंडिंग दैट वेरी डाई ऑन इट इज कॉर्नर, ऑन इट इज एज। ठीक है, एज के ऊपर वो लैंड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंट शुड बी अनबायस्ड। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिए बेटा, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हम बेटा क्या कर सकते हैं, श्योर इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप बेटा रिमार्क 1 लिखिए। ठीक है, आप लिखिए बेटा इफ ई इज अ श्योर इवेंट, इफ ई इज अ श्योर इवेंट देन बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमेशा होता है बेटा 1 के बराबर। यानी कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, यानी कि इसके 100% चांसेस होते हैं बेटा निकलने के। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, दूसरा टाइप ऑफ इवेंट डिफाइन करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोला जाता है। ठीक, हम बताएंगे यहां पे बेटा एन इवेंट ई ऐसे हम डिफाइन करेंगे, इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट, if it never occurs whenever the experiment is performed, whenever the experiment से आपको मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, whenever the experiment is performed या conducted, PERFORMED परफॉर्मेड, याद रखना बेटा। हमने इवेंट ए को बताया यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, अगर ये कभी भी नहीं निकलेगा जब कभी भी बेटा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि कोई ऐसी चीज मांगना हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो कि आउटकम में प्रेजेंट ही ना हो, तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीज चाहते हैं, ऐसी चीज में इंटरेस्टेड रखते हैं जो कि आउटकम्स में प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वहां पे तो आउटकम्स में हमें मिलेंगे। ठीक है, जब आउटकम्स मिलेंगे तो हमने ऐसी कोई चीज मांगी होगी जो कि आउटकम्स में प्रेजेंट ही ना हो, सैंपल स्पेस में प्रेजेंट ही ना हो, तो हमारी वो चाह कहां से कंप्लीट हो जाएगी, हमारा इवेंट कहां से ऑकर होगा। तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट इज said to be an impossible event if it never occurs, अगर ये कभी भी बेटा ऑकर नहीं होगा जब कभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिखेंगे बेटा, जैसे यहां पे मिसाल लिखी थी, एग्जाम्पल यहां पे भी हम ऐसे लिखेंगे, इन टॉसिंग ए कॉइन, ऐसे ही हम लिखेंगे इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, इन टॉसिंग ए कॉइन
in tossing a coin, then the event in tossing a coin, the event E of getting, मैं यहां पे लिखूंगा the event E of getting two heads simultaneously, simultaneously, simultaneously is an impossible event, ठीक है। अगर हम बेटा क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, अगर इवेंट ई ऑफ गेटिंग, अगर हम इवेंट ई यहां से डिफाइन करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि दो हेड साइमल्टेनियसली हमें मिले, तो ये जो इवेंट होगा ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इन टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, द इवेंट ई ऑफ गेटिंग टू हेड साइमल्टेनियसली इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये बेटा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो यहाँ पे भी बेटा आप ऐसे ही इवेंट करना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग अ कॉइन, द इवेंट ई ऑफ, देन नहीं लिखना बेटा, द इवेंट ई ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज अ श्योर इवेंट। यहाँ पे द इवेंट ई ऑफ गेटिंग टू हेड साइमल्टेनियसली इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक। अब देखिए बेटा ये कैसे इम्पॉसिबल है, आप मुझे बताइए जो सैंपल स्पेस है ना हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, वो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बेटा, हेड आएगा और टेल आएगा, सही बात। अब जरा बताइए, अगर हमारा जो इवेंट है वो इवेंट ई से हम डिफाइन करेंगे, उसमें जो हम चाहते हैं एज अ सेट अगर लिखेंगे, उसमें हम क्या चाहते हैं, दो हेड चाहते हैं साइमल्टेनियसली निकले, मतलब हेड और हेड निकले। अब जरा बताइए, ऐसी कोई चीज आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। एज अ रिजल्ट अगर मैं इस इवेंट ई को देखूंगा, क्या ये इसका सबसेट है, नहीं है, ठीक है। इवेंट ई यहाँ पे हेड है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इवेंट ई की ऑकरेंस को हमारे इस गिवन सैंपल स्पेस का कौन सा सैंपल पॉइंट फेवर करता है, कोई भी नहीं। बिकॉज अगर इस सैंपल स्पेस में हमारे पास में दो हेड्स ऐसे होते, हम बताते इसको यही हेड फेवर करता है, ठीक। यानी कि अगर बेटा मैं अपने इवेंट को इन कंसिडरेशन टू दिस वेरी सैंपल स्पेस एनालाइज करूंगा, तो ये इवेंट ई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि ये इसका सबसेट है, लेकिन ये एक ऐसा सबसेट है, इस सैंपल स्पेस का कोई भी आउटकम इसको फेवर नहीं करता है। एज अ रिजल्ट बेटा ये नल सेट आएगा, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं सैंपल स्पेस का, ठीक। तो देखिए बेटा यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी से प्रेजेंट है, ये भी इसका सबसेट है। नल सेट या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हमें उसमें नहीं जानना है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि ये बेटा ई यहाँ पे इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी से प्रेजेंट है, मतलब एब्सेंस ऑफ एनीथिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन हियर, क्योंकि इस इवेंट में कोई चीज प्रेजेंट है ही नहीं, तो ऑलरेडी से वो बेटा सैंपल स्पेस में है। एज अ रिजल्ट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट हमने डिफाइन किया बेटा जो कि बेटा इम्पॉसिबल है टू हैपन, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये हमारे पास में एक मिसाल बनेगी इम्पॉसिबल इवेंट की। अगर हम किसको करेंगे बेटा, कॉइन को टॉस करेंगे, देन द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड साइमल्टेनियसली, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी जो दूसरी हमने मिसाल ली थी, इन थ्रोइंग अ डाई एन इवेंट ऑफ गेटिंग a number less than 7 is a sure event, तो ये हमने श्योर इवेंट डिफाइन किया था किसमें, थ्रोइंग अ डाई में। तो सिमिलरली बेटा थ्रोइंग अ डाई में हम इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे डिफाइन करेंगे। फॉर सिमिलरली इन थ्रोइंग अ डाई एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ऐसे में डिफाइन करूंगा एन इवेंट ई ऑफ गेटिंग एन नंबर। हम यहाँ पे लेस देन 7 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एन इवेंट ई ऑफ गेटिंग ग्रेट एन नंबर, एन इवेंट ई ऑफ गेटिंग एन नंबर, यहाँ पे बेटा एन नंबर, एन इवेंट ई ऑफ गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 7 is an impossible event, possible event। ये बेटा इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट।
देखिए बेटा, अगर हम डाई को रोल करेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 है कि नहीं, 5 और 6। अब जो हम यहाँ पे मांग रहे हैं, हम क्या चाहते हैं बेटा, इवेंट ये हमारे पास में एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि बेटा 7 से बड़े होंगे। अब जरा बताइए, हमारे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। एज ए रिजल्ट, अगर हम इस इवेंट ई को कंसीडर करेंगे इन कंसिडरेशन टू दिस वेरी सैंपल स्पेस, बेटा इवेंट ई को जिसमें हम चाहते हैं कि जब हम थ्रू करेंगे डाई को, बेटा हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 7 से बड़ा हो। और बेटा इस इवेंट ई को कंसीडर करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे इस सैंपल स्पेस को मद्देनजर रखते हुए। आप जरा बताइए, इस सेट में ये जो सेट हमने डिफाइन किया, ये जो हमने इवेंट डिफाइन किया, क्या इस सैंपल स्पेस का कोई आउटकम इसको फेवर करता है? नहीं करता है। तो एज अ रिजल्ट बेटा ये जो सेट, ये जो इवेंट होगा, अगर इसको हम एज अ सेट लिखेंगे, ये एक एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, खाली बेटा दो ब्रेसेस, करली ब्रेसेस की जाती है, इक्वल टू साइन की जाती है, बीच में कोई नंबर नहीं लिखा जाता है। या तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं फाई से, मैंने बताया था PHI फाई। ये जो एम्प्टी सेट होता है ना बेटा, इट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये बेटा ई जो होगा इट विल बी सबसेट ऑफ एस। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब जाके बोला जाता है अगर ये कंटेन होगा इसमें। अब जरा बताइए, क्या ये कंटेन है इसमें? बिल्कुल है, बिकॉज इसमें कुछ कोई चीज प्रेजेंट है ही नहीं जो मुझे यहां पे चाहिए। ठीक है, एज ए रिजल्ट बेटा ये ऑलरेडी कंटेन है इसमें। समझ में आई बात? मतलब इसमें कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी से इस सेट में प्रेजेंट है ना। एज ए रिजल्ट दिस इवेंट ई इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस, देयरफॉर दिस इज एन इवेंट बिकॉज इट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है, ये एक ऐसी चाह है जो हमने यहाँ पे चाहिए, लेकिन जो कभी ऑकर नहीं हो जाएगी। एज ए रिजल्ट बेटा ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप एक रिमार्क इसके बाद में लिखोगे, REMARK, रिमार्क। रिमार्क में हम क्या लिखेंगे? इफ E इज ए श्योर इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ E इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इफ E इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट देन बेटा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू बेटा 0 होता है। याद रखना बेटा, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट के जो चांसेस ऑफ ऑकरेंस होते हैं वो 0% होते हैं, और अगर मैं इसको एक फ्रैक्शन से डिनोट करूंगा यहाँ पे वो 0 होगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो कभी भी ऑकर नहीं होता है व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। एन इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट ई इज सेड टू बी द इम्पॉसिबल इवेंट इफ इट नेवर ऑकर्स, जब ये कभी भी ऑकर नहीं होगा व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। यानी कि जब भी परफॉर्म किया जाएगा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर कोई इवेंट ऑकर होगा ही नहीं कभी भी, तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉस करेंगे किसको, एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो इवेंट ई अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया गेटिंग टू हेड साइमल्टेनियसली, क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा चांस आप मान सकते हो जहां पे आपने एक कॉइन को टॉस किया होगा और आपको 2 हेड साइमल्टेनियसली मिलने वाले? बिल्कुल नहीं। एज ए रिजल्ट ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरीके से अगर हम डाई को रोल करेंगे, डाई को रोल करने के बाद जो हमारे पास में आउटकम्स है वो तो 1 to 6 है, 1 to 6 है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि डाई को रोल करने के बाद जिसके ऊपर बेटा डाई के ऊपर कौन से नंबर स्पॉट होते हैं 1 2 3 4 5 6, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 7, यानी कि आपको 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा। ग्रेटर देन 7 नंबर का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 7 का मतलब है 8 मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, 10 11 12 13 so on and so forth up to infinity. Is it possible for you to roll a die and after rolling a die you will get that very face जिसके ऊपर 8 पॉइंट्स होंगे? आपको पता है ना बेटा, डाई के जितने भी फेसेस हुए उनके ऊपर या तो पॉइंट 1 हमें मिल सकता है, 2 3 4 5 6 तक मिल सकते हैं, तो 8 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकती है जहां पे आप ये डाई को रोल करोगे और आपको 8 9 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। एज ए रिजल्ट बेटा ये जो इवेंट हमने ये डिफाइन किया जिसमें हम एक नंबर चाहते हैं ग्रेटर देन 7, जब हम डाई को रोल करेंगे बेटा ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है बिकॉज ये एक एम्प्टी सेट आएगा। सैंपल स्पेस का कोई भी पॉइंट इस इवेंट को फेवर, इस इवेंट की ऑकरेंस को फेवर नहीं करेगा बेटा, तो एज अ रिजल्ट ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है बेटा, तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, वही हमने लिखा। इफ ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0। ठीक है,
तो बेटा एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं श्योर इवेंट की और इम्पॉसिबल इवेंट की। श्योर इवेंट इज दैट इवेंट जिसको बेटा हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स फेवर करेंगे। ये आप लिखना बेटा, रिमार्क के तौर पे नीचे लिखना। श्योर इवेंट की एक और डेफिनेशन, एन इवेंट इज सेड टू बी द श्योर इवेंट इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवर्स इट्स ऑकरेंस। An event is said to be the sure event if all the outcomes of the random experiment favors its occurrence। ठीक, उसके बाद में impossible event की एक और definition आप लिखना बेटा, an event is said to be the impossible event if none of the outcomes, if no outcome of the given random experiment favors its occurrence। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, an event is said to be the impossible event if no outcome of the random experiment favors its occurrence। श्योर इवेंट में हमने क्या बताया आपको, एन इवेंट इज सेड टू बी द श्योर इवेंट इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवर्स इट्स ऑकरेंस। और श्योर इम्पॉसिबल इवेंट का हमने क्या बताया, एन इवेंट इज सेड टू बी द इम्पॉसिबल इवेंट इफ नो आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवर्स इट्स ऑकरेंस। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, दैट्स टाइप्स ऑफ इवेंट्स में श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसके बाद में नए वाले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ में आएंगे कुछ और टाइप्स ऑफ इवेंट्स को लेके, जिसमें एलिमेंट्री, कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो उसके बाद में एज यूजुअल चलेगा हमारा अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू बेटा।